हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अपन 2 क्लासों में 3 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं और समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें समुच्चय निर्माण रूप दिया गया था और क्या किया था, रोस्टर रूप में लिखा था। इस बार रोस्टर रूप दिया गया है और समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो देखिए 3, 6, 9 और 12 ये दिया गया है, इसका समुच्चय निर्माण रूप अपने लिखेंगे। तो देखिए, समुच्चय को किसी भी कैपिटल अक्षर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं इसको अपन ए से दर्शा देते हैं, ठीक है। ए से दर्शाया इसको। उसके बाद में देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, देखो समुच्चय निर्माण रूप इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले ये इतना लिखा जाता है, उसके बाद में ये संख्या क्या दी गई है, किसके बारे में है, वो लिखा जाएगा। तो देखो x बराबर अपने पास यहाँ पर है 3n और n का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 4 के बराबर या 4 से छोटा, तथा ये जो 1 और 4 ये सारी संख्याएं ये क्या है, n बिलोंग, ये जो n है ये किसका अवयव है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ये क्या है, प्राकृत संख्या। ये जो n का मान है वो क्या है, प्राकृत संख्या है एक। अब देखो भी अपन ने क्या माना है, ये जो रोस्ट रूप लिखा गया इसका समुच्चय निर्माण रूप अपन कैसे लिख सकते हैं कि x क्या है, इसका जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, 3n है। और n का मान क्या है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा। और n कहाँ पे बिलोंग करता है, n कहाँ पे है, नेचुरल संख्या से है। यानी n का जो मान है, प्रत्येक मान, वो किस में विद्यमान है, नेचुरल संख्या में। तो देखो अपन इसमें देखें, अपन ने माना अभी 3n, x बराबर अपन ने क्या माना है, 3n। और n का मान अपन ने क्या माना है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा। यानी n बराबर 1, 2, 3 और 4 तक की संख्या। तो यहाँ पे पहले n बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 3 गुणा 1 बराबर 3। उसके बाद में n बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6। उसके बाद में n बराबर अगर अपन 3 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। उसके बाद में 12 तक अपनी संख्या, तो n बराबर अपन 4 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 3 गुणा 4 बराबर 12। तो देखो n के 1, 2, 3 और 4 ही मान अपन ने लिए हैं और 4 मान अपन रख के देखें तो अपने पास वही आ रहा है। इसका मतलब ये जिसका प्रत्येक अवयव वो क्या है, 3n है। और n का मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा। और ये सारी की सारी क्या हैं, प्राकृत संख्या। तो n बिलोंग, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, बिलोंग करने का मतलब ये जो n का मान है ये किसमें विद्यमान है, नेचुरल संख्या का, जो प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है उसमें विद्यमान है। देखो नेक्स्ट है अपने पास दूसरा है बेटा अपने पास 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये तो आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो कि 2 की घात के रूप में चल रहा है। तो देखो इसका समुच्चय निर्माण, इसको a माना है, इसको b मान लेते हैं। b बराबर सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि x अवयव है किसका, 2 की पावर n। और 2 की पावर n सीधा तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो कुछ ही अवयव हैं। 2 की पावर n, n का मान तो अनंत तक हो सकता है। अब देखो 32, तो देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 3 8, 4, 2 की पावर 4 16 होता है और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। यानी अधिकतम n का मान कितना आ सकता है, 5। तो n का जो मान है ये n है, इसका मान है 1 के बराबर या 1 से बड़ा और
ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ सकता है तो 5 के बराबर या 5 से छोटा, तथा ये जो 1 से लेकर के 5 तक की संख्या है ये किस में विद्यमान है? नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या के समुच्चय में। ठीक है, तो देखिए अपने पास समुच्चय क्या बन गया? अक्स एक समुच्चय है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसा लिखा जाएगा? 2 की पावर n, और n का मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, एक 5 के बराबर या 5 से छोटा, और n बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। तो देखिए अपन इसको सरल करके देखते हैं कि भाई n अपन ने क्या माना इस बार? n का जो मान है वो 5 के बराबर या 5 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, यानी n बराबर टोटल मान अपने पास इस बार कितने आ गए? 5। x बराबर अपन ने क्या माना? 2 की पावर n, n बराबर 1 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 2 की पावर 1 बराबर 2। इसी तरीके से अगर n बराबर अपन 2 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 2 बराबर 4। इसके बाद में इसको आगे सरल करेंगे तो n बराबर अपन 3 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। n बराबर अगर आप 4 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 8 दूनी 16। उसके बाद में आप अगर n बराबर 5 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 2 की पावर 5, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो 2 4 8 16 32 यही आ रहे हैं। इसका मतलब अपन ने जो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखा है वो क्या है? सत्य है, सही है। ये हो गया अपना दूसरा। फिर देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में अगर आप देखोगे तो यही तीसरे में चल रहा है। पहले 5 की पावर 1, उसके बाद में 2 हो रही है, फिर 3 हो रही है, फिर 4 हो रही है। तो इसको अपन मान लेते हैं सी। x बराबर 5 की पावर n। अब देखो कितनी हो रही है? 1 2 3 4। n का मान अधिकतम कितना हो रहा है? 5 की पावर अधिकतम कितनी हो रही है? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन जो n का मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, और 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा, तथा n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के समुच्चय में। तो ऊपर वाला जैसे अपन ने n का मान रख के देखा वैसे ही इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, सेम है दोनों ही। इसमें 2 की पावर है, इसमें 5 की पावर है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास चौथा। 2 4 6, इसका मतलब आगे डैश डैश है तो आगे ये नंबर है वो इसी तरीके से चल रहे हैं। तो देखो ये क्या आ रहा है अपने पास? एक समप्राकृत संख्या आ रही है। तो अपन इसका समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे? x क्या है? एक सम प्राकृत संख्या। ये क्या है? एक सम प्राकृत संख्या। तो इसका अपन समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखेंगे कि ये क्या है? एक सम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है ही, और क्या है? सम है। इसका दो तरीके से लिख सकते हैं अपन। दूसरा अपन लिख सकते हैं इसका या बराबर 2n, और n का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, तथा स्मॉल n बिलोंग करेगा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो देखो ये लिखा है अपन ने 2n, और n का मान अपन ने माना है 1 के बराबर या 1 से बड़ा। तो देखो n बराबर अगर आप 1 लोगे ये आ जाएगा 2। अगर आप n बराबर 2 लोगे तो ये आ जाएगा 4। अगर आप n बराबर 3 लोगे तो ये आ जाएगा 6। इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। ठीक है ना? आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
समुच्चय निर्माण रूप इसका लिखेंगे तो देखो 1 4 9। अच्छा, अब देखो ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये किसका 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका अपन समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे एक्स एक्स बराबर एन स्क्वायर। और देखो अधिकतम 10 है तो एन का मान है 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 10 के बराबर या 10 से छोटा होगा, तथा एन बिलोंग करेगा किसमें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो एन स्क्वायर आप समझ गए, एन का मान 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एन का मान 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एन का मान 3 लेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास, 9 आ जाएगा। और देखो लास्ट में 10 लेंगे तो कितना, 20 में भी संख्या है तो 10 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही आ गया, रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो देखो समुच्चय के सभी अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इसका मतलब भी क्या हो गया भाई, अपने को लिखना है इनको रोस्टर रूप में। तो पहला आ रहा है अपने पास कि अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो अपन ने सम प्राकृत संख्या तो इसमें पढ़ ली है। तो देखो सम प्राकृत संख्या का अपने पास क्वेश्चन आया था, उसको किस तरीके से लिखा था, अपन ने इस तरीके से लिखा था। तो विषम को अपन किस तरीके से लिख देंगे वो देखो, रोस्टर रूप इसका अपन लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसका ए बराबर मजला ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और साथ में क्या होगा, अर्धविराम द्वारा पृथक होंगे अवयव। ठीक है, इस तरीके से आगे ये चलते जाएंगे। क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, ये विषम हो गई, प्राकृत संख्या आगे से आगे चल रही है, खत्म नहीं हुई है अभी। देखते हैं, दूसरा है इसमें कि अक्स एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है कि अक्स का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अक्स एक पूर्णांक है और इसका मान क्या है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। तो यानी अपने को भिन्न बनानी है और फ्रैक्शन में क्या लेना है, अंश, और हर हर में क्या लेना है, 2 लेना है। तो बी बराबर, अब देखो इस बार ये -1/2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा मान अपने को लेना है। तो -1/2 इस तरीके से 1/2 आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, पूर्णांक है, पूर्णांक है तो क्या आएगा, सबसे पहले इसमें 0 आएगा, उसके बाद में 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा इसमें 2/2 आएगा, यानी 1 आ जाएगा इसका। उसके बाद में 3/2 आएगा, फिर देखो यहाँ पे 1 लिख देना आप। उसके बाद में 2 आएगा, फिर 5/2 आ जाएगा, उसके बाद में 3 आएगा, फिर आ जाएगा अपने पास 7/2 आ जाएगा, उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर 9/2 आ जाएगा। तो अक्स एक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, अरे 1 मिनट, इसमें 9/2 भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इससे छोटा मान आना चाहिए, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। इसमें इक्वल का चिन्ह नहीं है तो ये दोनों ही शामिल नहीं होंगे, इनके बीच की संख्या है वो शामिल होंगी। तो देखो अपने को पूर्णांक पूछा है तो 0 पूर्णांक क्या होता है, अच्छा अगर पूर्णांक देखें अपन तो ये तो, अच्छा ये प्राकृत संख्या लिख दी है अपन ने, ये प्राकृत संख्या लिख दी है, ये नहीं होंगे, ये पूर्णांक नहीं होंगे। देखो पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक, सॉरी गलती हो गई,
देखो पूर्णांक आएगा तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, केवल जो पूरी पूरी संख्या वही आएंगी इसमें, 2, उसके बाद में 3, फिर 4, सिर्फ ये 5 संख्या आएंगी। -1/2 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है। 9/2 से छोटा तक पूर्णांक क्या आता है, 4। ये बीच वाले भिन्न नहीं आएंगी, ठीक है ना। मैंने सारी संख्या लिख दी, सारी की सारी संख्या लिख दी मैंने इनके बीच में आने वाली, ठीक है। लेकिन क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है, पूरा पूरा। तो b बराबर अपने पास आएगा 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये -1/2 से बड़ा है और ये 9/2 से छोटा, यानी ये बीच वाले पूर्णांक हैं पूरी। नेक्स्ट है अपने पास तीसरा क्या है, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान है वो क्या है, 4 के बराबर या 4 से छोटा है। x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर का जो मान है वो क्या है अपने पास, 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो देखो इसमें आएगा अपने पास -2, -1, 0, 1 और 2। देखो कैसे आएगा ये कैसे आएगा, इसको समझो आप। देखो अपन ने x बराबर क्या माना है रोस्टर रूप में, सी बराबर -1, 0, 1 और 2। ये बोल रहा है कि x का स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान है वो 4 के बराबर या 4 से छोटा आना चाहिए। तो 4 के बराबर, -2 का स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 4। -1 का स्क्वायर करेंगे अपन तो कितना आएगा, 1। 0 का अपन स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0। 1 का अपन स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, 1। 2 का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब देखो अगर यहाँ पे -3 ले लूँ मैं तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे अगर +3 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हैं उसमें x स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, 4 से बड़ा हो रहा है। लेकिन ये 5 संख्या ऐसी हैं अपने पास, -2, -1, 0, 1 और 2। ये 5 संख्या अपने पास ऐसी हैं जिनका अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 के बराबर या 4 से छोटा आ रहा है। 4 के बराबर या 4 से छोटा आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला आपके कि ये क्यों लिखा, क्योंकि यही वो पूर्णांक है जिनका अपन स्क्वायर करेंगे तो उसका मान है वो 4 के बराबर या 4 से छोटा आएगा। डी है अपने पास, एक्स लोएल शब्द का एक अक्षर है, LOYAL का एक अक्षर है। तो इसका अपन रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे वो देखो। तो एक अक्षर को एक बार लिखना है तो LOYA पृथक करना है, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें सभी वर्ड सभी जो डिजिट हैं वो 1 टाइम ही आ रहे हैं, तो सारा 1 टाइम लिख दिया अपन ने, छोड़ना नहीं है एक बार भी। कोई 2 बार आ रहा है उसको अपन एक बार ही लिखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास ई बराबर, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब वर्ष के वो महीने लिखने हैं यहाँ पे जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते, उसके बाद में मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते। अपन को सिर्फ वो महीने छोड़ने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, ठीक है। उससे कम कितने भी दिन हो, ज्यादा कितने भी दिन हो वो सारे लिखते हैं। तो ज्यादा तो होते ही नहीं है, कम है वो सारे लिख देंगे। अप्रैल के बाद में मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते, उसके बाद में अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, उसके बाद में दिसंबर में 31 होते हैं। तो ये वो महीने हैं साल के 5 जिनमें मान है दिनों की जो संख्या है वो क्या होती है, 31 से कम होती है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो देखो सबसे पहले तो अपन अल्फाबेट लिखते हैं पूरी के तक, ABCDEFGH
FGHIJK। ठीक है, अब इसमें आपको व्यंजन लेना है, स्वर को छोड़ देना है और व्यंजन लेना है। तो देखो स्वर कौन कौन से होते हैं अपने पास, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल होते हैं अपने पास, अपने देखा था शुरुआत में। तो देखो ये जो हैं वो छोड़ दो इनमें के तक। तो देखो ये ए छूट जाएगा, ई छूट जाएगा, आई छूट जाएगा, बाकी जो हैं वो लिखे जाएंगे। तो देखो बाकी कौन कौन बचा, BCDFGHJ K। तो देखो इसमें F बराबर रोस्टर रूफ इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास BCDFGHJ, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना 5वां क्वेश्चन। आप देखो छठा क्वेश्चन है अपने पास, मिलान कीजिए। छठा क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो देखो पहला है, इसमें मैं सीधे ही आंसर लिख रहा हूँ, ऐसे मिलान नहीं करना आपको, फिर नोटबुक में ऐसे लिखना, आगे लिखना है, उसको क्रॉस के द्वारा नहीं लिखना है। देखो 1 2 3 6, इनमें से कौन सा, देखो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है तथा 6 की भाजक संख्या है। तो इसका क्या आएगा अपने पास, ये किससे मैच खाएगा, एक अभाज्य संख्या है। अच्छा इसमें एक नहीं है भाई, अच्छा 1 2 3 6 6, ये से मैच खाएगा। ये एक प्राकृत संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक आ गया, एक अभाज्य संख्या नहीं होता, एक प्राकृत संख्या है तथा 6 की भाजक संख्या है। प्राकृत संख्या है तथा 6 की क्या है, भाजक संख्या। इसका ये आएगा 2 और 3, इसमें आएगा भाई, इसमें आएगा x एक अभाज्य संख्या है तथा साथ में क्या है, ये 6 की भाजक भी है। उसके बाद में देखो MATHEICS, तो ये क्या है, x क्या है, एक मैथमेटिक, ये दे रखा है अपना मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, सॉरी एक नहीं है यहाँ पे, अक्षर है ओनली। ये क्या है, ये किसका रोस्टर रूप है, मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर का क्या है, रोस्टर रूप। लास्ट वाला है अपने पास क्या है, ये क्या है अपने पास, बुक में दिए गए हैं इनके आंसर सभी को, आपको पहचान के और लिखना है आगे बस। संख्या अब बच गया वो लिख दो, संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, तो पहला ये क्या है, 1 2 3 6, ये क्या होती हैं अपने पास, प्राकृत संख्या होती हैं और 6 की भाजक भी हैं। 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है 6 में। उसके बाद में 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या और 6 की भाजक संख्या है। फिर ये जो दे रखा था, ये आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके अक्षरों का क्या है, समुच्चय है, और ये क्या है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी 1.1 की जो प्रश्नावली है वो पूरी हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।